फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड स्विंग्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कॉइन डीसीएक्स को लेके काफी सारे सवाल लोगों के दिमाग में है कि आखिर मामला क्या है और विड्रॉल इसमें हो रहा है या नहीं, क्या ऑपरेशनल है या काम नहीं कर रहा है, आगे क्या करना चाहिए, ये सारे सवाल लोगों के दिमाग में है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं और इस वीडियो में ये सारे सवालों के जवाब आपको दे दूं, क्लैरिटी आ जाएगी। तो कृपया करके इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको भी पूरा नॉलेज यहाँ पे मैं देने की कोशिश करूंगा। तो ये जो मामला है ये है कॉइन डीसीएक्स में हुए हैक का। अब देखिए, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, जैसे कि ये न्यूज जो है जुलाई 20 की है। कॉइन डीसीएक्स में एक चोरी हुई है, हैक हुआ है। 44 मिलियन डॉलर्स जो होते हैं, यूएस डॉलर्स, उनकी चोरी यहाँ पे हुई है एक मेजर साइबर अटैक के तहत। ये जो सोर्स है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी देखिए, यहाँ पे मैं इस न्यूज के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि ये जो हैक है ये हुआ था जुलाई 20 को, और जो हैकर्स हैं उन्होंने 44 मिलियन, मतलब इंडियन रुपीस में अगर मैं बोलूं तो 380 करोड़ की ये चोरी हुई है, जो कि वन ऑफ द कंपनीज इंटरनल अकाउंट से हुई है। तो सबसे पहले ये चीज मैं क्लियरली आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, यहाँ पे जो ये पैसे की चोरी हुई है या ये जो हैक हुआ है, इससे कस्टमर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। इनके जो फाउंडर है, को फाउंडर है, सीईओ है सुमित गुप्ता जी, उन्होंने भी ये क्लैरिटी दी थी उनके वीडियो के द्वारा और ईमेल के द्वारा कि कस्टमर फंड्स को कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो मामला तो आप समझ गए कि 360 या 380 करोड़ के आसपास का यहाँ पे जो हैक हुआ है कंपनी में। और ये जो हुआ है ये इनके जो इंटरनल वॉलेट होता है, जैसे कॉइन डीसीएक्स का जो इंटरनल वॉलेट है, ओके, जिसको जो कंपनी है वो एक्सेस करती है, ना कि कंपनी के कस्टमर्स। तो ये जो वॉलेट होता है जिसे ट्रेजरी फंड, ओके, भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इंटरनल वॉलेट से ये जो पैसे है उसकी चोरी हुई है। तो इससे कस्टमर को डायरेक्टली नुकसान नहीं हुआ है। ओके, कस्टमर के फंड्स को यहाँ पे किसी ने टच नहीं किया है। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है, आप थोड़ा रिलैक्स यहाँ पे कर सकते हो कि आपके फंड्स को कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, और ये इनके जो फाउंडर है, जो सीईओ है, उन्होंने ईमेल के जरिए भी ये चीज बताई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा उनका जो ईमेल, ये देखिए सुमित गुप्ता जी का जो ईमेल आया था, ये देखिए, आई वांट टू पर्सनली एड्रेस अ सिक्योरिटी इंसिडेंट दैट ऑकर्ड अर्लियर टुडे इन्वॉल्विंग वन ऑफ आवर इंटरनल ऑपरेशनल अकाउंट। मतलब इनका जो ऑपरेशनल अकाउंट होता है इंटरनल, यूज्ड सोनली फॉर लिक्विडिटी प्रोविजनिंग और पार्टनर एक्सचेंज, इसका यूज अलग होता है। ये जो किसी को फंड्स अगर ये करने हैं, लिक्विडिटी को देखना है, तो ये इसके लिए यूज किया जाता है। और उस अकाउंट को यहाँ पे हैक किया गया है। कस्टमर अकाउंट को यहाँ पे कुछ नहीं, कस्टमर के जो फंड्स होते हैं वो यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में होते हैं, तो उसको यहाँ पे हाथ नहीं लगाया गया है हैकर्स के द्वारा। व्हाट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट, पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कैन से योर फंड्स आर कंप्लीटली सेफ, ये इनका कहना है। नो कस्टमर फंड्स हैव बीन इंपैक्टेड, ऑल योर फंड्स आर स्टोर्ड इन सिक्योर्ड कोल्ड वॉलेट्स, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ऑल सर्विसेज ऑन कॉइन डीसीएक्स रिमेन फुल्ली ऑपरेशनल, जो कि हम लोग करके देखने वाले हैं। मैं करके देखने वाला हूं कि इनका जो ये विड्रॉवल है, मेन तो विड्रॉवल होता है, तो वो चल रहा है या नहीं। ओके, और ये बाकी के ट्रांसपेरेंसी के बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, प्रिकॉशनरी मेजर्स ये लोग ले रहे हैं और ये काफी नजदीक से काम कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के साथ, ताकि जो भी इनका ये हैक हुआ है उस पैसे को भी ये रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मेल इनकी तरफ से आया है और ये न्यूज हम लोग ने सभी ने देखी थी। ठीक है, सभी ने सुनी होगी, और नहीं सुनी है तो ये, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। अब देखिए, मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि क्या इनका विड्रॉवल जो प्रोसेस है वो चालू है या अभी फिलहाल बंद है, वो देख लेते हैं। विड्रॉवल की बात करूं तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ओके, एज अ प्रूफ भी आप देख सकते हो कि मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स पे देखिए, यहाँ पे 100 रुपीज का विड्रॉवल यहाँ पे किया था और योर फंड्स हैव बीन क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट। और ये कब की बात है, 1 घंटा पहले, 1:58 PM, आप देख सकते हो 1 घंटे पहले की बात है। ओके, डेट भी आप देख सकते हो 21 जुलाई। तो मैंने ये किया और मेरे जो है अकाउंट में ये रिसीव भी हो चुके हैं।
इसका मतलब इनका जो विड्रॉवल प्रोसेस है वो तो चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, विड्रॉवल प्रोसेस इनका चालू है। ओके, कॉइन डीसीएक्स नॉर्मली जैसे ऑपरेशनल होना चाहिए वैसे ऑपरेशनल है। सो इसीलिए यहां पे देखिए सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो चोरी हुई है, ये जो हैक हुआ है, ये इंटरनल अकाउंट्स में उनके हुआ है, कंपनी को यहाँ पे नुकसान हो गया है, लेकिन ये जो चोरी है, ये हैक को कंपनी बेयर करेगी उनके ट्रेजरी फंड से। इससे कस्टमर को यहाँ पे कोई नुकसान नहीं होगा, डेफिनेटली कंपनी इससे कुछ सीख लेने की कोशिश करेगी कि ये क्यों हुआ है, और ये हैक जो है इन्होंने रोका भी है, इसको ज्यादा बढ़ने नहीं दिया, नहीं तो ये बड़ा भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि कंपनी इतनी मजबूत और स्ट्रांग है कि इसने इस हैक को 44 मिलियन तक सीमित रखा, इसको स्प्रेड होने से बचाया ताकि कस्टमर के पैसे यहाँ पे ना फंसे। तो ये पॉजिटिव फैक्टर है, ये लोगों के ध्यान में आना चाहिए कि अगर एक एफआईयू रजिस्टर्ड कंपनी के साथ जब हम काम करते हैं, जैसे ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट रजिस्टर्ड कंपनी है, तो कुछ सिक्योरिटी मेजर्स ये लेते हैं। अब इसके बावजूद भी जैसे हमारा घर है, अब घर में कौन सा सामान कब चोरी होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम लोग उस चोरी को सीमित कर देते हैं या चोर को जल्दी पकड़ते हैं या रोक देते हैं चोरी को, तो हमारे जो बड़ा नुकसान है वो यहाँ पे होने से बच सकता है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम लोग इसको सिनॉप्सिस या समराइज करें, तो कॉइन डीसीएक्स में एक हैकिंग की प्रोसेस हुई है इंटरनेशनली। ये जो हैकर्स है इनको पकड़ने की कोशिश भी हो रही है, ये जो पैसे है इनको ट्रैक करने की कोशिश हो रही है। 380 करोड़ का ये पूरा मामला है, और 360-380 करोड़ का ये मामला है। इनके सीईओ की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उन्होंने क्लियरली कहा है कस्टमर फंड्स अनटच्ड है, कॉइन डीसीएक्स अभी भी ऑपरेशनल है, इसमें अभी भी सारी चीजें जैसे है वैसे चल रही है। छोटा मोटा टेक्निकली अगर कुछ हो रहा है तो ये इनका अभी सिस्टम ये लोग काम कर रहे हैं, इसकी वजह से हो सकता है, बाकी सारी चीजें नॉर्मल है, ऐसा इनका कहना है। तो आप लोगों को क्या ध्यान देने वाली बात है, आप लोगों को इस टाइम पे रिलैक्स रहना है, ज्यादा पैनिक नहीं करना। यहाँ वहां पे वीडियोस आपको बहुत सारे देखने मिलेंगे, लेकिन किस वीडियो पे आपको भरोसा करना है, मेरी भी बातों पे भरोसा नहीं करना है। आप जाके आर्टिकल्स को चेक कर सकते हो, ऑफिशियली जो आर्टिकल्स है सोर्सेस है उनको जाके चेक करो, लेकिन हर किसी पे यहाँ पे बिलीव नहीं करना है कि भाई जो कुछ बोल रहा है वीडियो के द्वारा। काफी लोगों के अलग अलग ओपिनियन है, डरने की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। ओके, पेशेंटली काम करना है, शांति से काम करना है, दिमाग लगा के काम करना है, ठीक है। बाकी देखिए मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत बात कर लूं इस टॉपिक के बारे में, इसलिए ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी। आप लोगों को पसंद आएगी और आपको जानकारी मिलेगी ऐसा मुझे यकीन है। इसको उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो यहाँ पे इस चीज को लेके टेंशन में होंगे, तो उन लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ा रिलीफ मिल पाए। यह वीडियो केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो करेंसी और लीवरेज ट्रेडिंग में काफी जोखिम होता है और यह सभी इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं हो सकता। हमेशा खुद की रिसर्च करें और किसी लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, खासकर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस वीडियो में कही गई कोई भी बात पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन नहीं मानी जानी चाहिए। इस वीडियो में बताए गए प्लेटफॉर्म्स जैसे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया और कॉइन डीसीएक्स केवल पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर शेयर किए गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इनका समर्थन करता हूं या इनमें गारंटीड रिटर्न्स हैं। कुछ लिंक्स एफिलिएट लिंक्स हो सकते हैं, यानी अगर आप उन पर क्लिक करके कुछ करते हैं तो मुझे बिना आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट के कुछ बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ बताए गए ट्रेडिंग रिजल्ट सिर्फ इलिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए है और यह फ्यूचर परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करते। कभी भी ऐसा पैसा इन्वेस्ट न करें जिसे खोने का रिस्क आप नहीं ले सकते।